प्रणाम बच्चों। लेट्स स्टार्ट प्रेयर। ओके, सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो इस मंथ का हमारा श्लोका ऑफ द मंथ क्या है? त्वमेव माता। ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले सबको अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये नया वाला साल आप सबके लिए, आपके फैमिली के लिए और आपके रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी हो जाए। ओके, आप सबने दिवाली एंजॉय की कि नहीं? हाँ, पर सेफ्टी के साथ करी ना। मास्क, सैनिटाइजर, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सब अभी भी हमें याद रखना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में है, तो बिना मास्क के हमें बाहर नहीं निकलना है और बिना काम के तो बाहर निकलना ही नहीं है। घर पे रहो, थोड़ी सी पढ़ाई करो, खेलो और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अब तो हमें दिवाली वेकेशन मिल गया है, अब तो वापस से स्कूल स्टार्ट हो गई, हमें वापस से पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो शुरू करें कि नहीं? बोर हो रहा है ना? कोई बात नहीं, आज पहले हम रिवीजन करेंगे। क्यों? दिवाली का टाइम था, फेस्टिवल थे, घर पे गेस्ट होते, बहुत सारी स्वीट्स होती है, पटाखे होते हैं, तो इन सब मजे करने के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई भूल गए हैं। वेकेशन मिल गया ना, तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम हमारे सिलेबस में कंटिन्यू करेंगे। पहले आपको मेरा नाम पता है कि वो भी भूल गए? यस, मेरा नाम क्या है? दिशा मैम। और मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली हूँ? हिंदी। वेरी नाइस। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे रिवीजन से। ओके, ओके। दिवाली से पहले, मतलब कि हमारे फर्स्ट टर्म में हमने इतनी मात्राएं लर्न करी थी। कौन कौन सी? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और री से ऋषि। इतनी मात्रा हमने लर्न कर ली थी। हमने ये भी सीखा था कि इन अलग अलग मात्राओं के साइंस अलग अलग होते हैं। वो मात्रा के साइन वर्ड में, मतलब कि वर्ण में, कोई भी व्यंजन में कहाँ पर लगते हैं, वो भी हमने सीखा था। ओके, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे, फिर हमारा कोर्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए यहाँ देखिए, मैंने मात्राएं लिखी है। सबसे पहले हम उनके सामने उनकी साइंस लिखेंगे। ओके, चलिए, अ की कोई निशानी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर एक वर्ण के साथ ऑटोमेटिकली होता ही है। जैसे कि हम बोलेंगे कब, तो क्या होता है? क, अ, ब। समझ गए? हर एक वर्ण के साथ बाय डिफॉल्ट होता ही है। देन आता है आ की साइन, मात्रा की साइन कैसी होती है? स्टैंडिंग लाइन, जैसा हमने सीखा था। रिमेम्बर? गुड। फिर ये क्या है? छोटी। छोटी की मात्रा की साइन कैसे होती है? छोटी और बड़ी। हमने ये भी सीखा था कि छोटी छोटी है तो वो कहाँ लगेगी? आगे, क्योंकि छोटे हमेशा कहाँ रहते हैं? आगे। और बड़ी कहाँ जाएगी? वर्ण के पीछे। देखो यहाँ पर है बड़ी की मात्रा। देन आता है उ की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। अगर ये छोटा है तो आगे की ओर जाएगा और बड़ा है तो पीछे की ओर। देन आता है री से ऋषि। री से ऋषि की मात्रा कैसी होती है? सी के जैसे। कैसे? इंग्लिश में हम सी लिखते हैं ना, उसके जैसे। फिर आता है ए से एडी। ए की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के ऊपर। यस, यहाँ पर ऐसे। अगर ए है तो एक स्लैंटिंग लाइन और आई है तो दो स्लैंटिंग लाइन।
हमने ये सीखा था, आपको याद है? ए है तो एक स्लैंटिंग लाइन और आई है तो दो स्लैंटिंग लाइन। इतना सबको याद हो गया? अब देखो, आ की मात्रा कहाँ लगेगी? वर्ण के बाजू में। ई की मात्रा वर्ण के बाजू में। ऊ की, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री, ये तीन मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। ए और ऐ की मात्रा वो कहाँ लगती है? वर्ण के ऊपर। इतना सबको याद हो गया? अब मैं यहाँ बोर्ड में कुछ वर्ड्स लिखूंगी, सबसे पहले हम वो रीड करेंगे, ओके? उसके बाद हम हमारी नई मात्रा शुरू करेंगे। ओके, तो आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे, ओके? पहले हम थोड़ा सा रीडिंग का रिवीजन कर ले, उसके बाद हम आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, ये क्या है? न, द को लगी कौन सी मात्रा? ई की मात्रा, नदी। कौन सी ई है? छोटी या बड़ी? देखो, ये वर्ण है, वर्ण के आगे है या पीछे? पीछे। तो पीछे कौन होता है? जो छोटा है वो होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। तो ये कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, नदी। रिपीट करिए आप, नदी। फिर ये रीड करिए, अ को लगी आ की मात्रा आ, क को लगी आ की मात्रा का, श, आकाश। अगेन, आकाश। नेक्स्ट, क को लगी ई की मात्रा। अब ये वर्ण है, वर्ण के आगे मात्रा है, तो वो कौन सी ई होगी? छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी, क्योंकि छोटी ई कहाँ होती है? वर्ण के आगे। क ई की, स को लगी आ की मात्रा, सा न, किसान। अगेन, किसान। क्योंकि अगर ये छोटी है तो हम बोलेंगे भी छोटू सा, किसान, स्पीड में एकदम। और ये बड़ी है तो नदी, ओके? नेक्स्ट, ग, ग के नीचे मात्रा है। नीचे कौन सी मात्रा आती है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। तो अब देखो, ये कौन सी है? यस, छोटा ऊ। ग को लगी ऊ की मात्रा, गु, लाब, गुलाब। अगेन, गुलाब। देन, व के नीचे मात्रा है, ये सी के जैसी मात्रा कौन सी होती है? री की मात्रा। तो व री, वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। नेक्स्ट, त के ऊपर मात्रा है और वो भी दो है, तो एक है तो ए और दो है तो ऐ। तैराक, तैराक, तैराक। नेक्स्ट, देखो, मैंने आपको जब उ की मात्रा सिखाई थी तब मैंने आपको बोला था कि सारी वर्णमाला में उ की मात्रा कहाँ लगती है? नीचे। पर र एक ऐसा वर्ण है जिसमें मात्रा नीचे नहीं लगती है, उसके बाजू में लगती है। फिर भी पेपर में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी है, र के नीचे उ की मात्रा लगा दी है। अब हमें ये याद रखना है कि र के साथ जब भी उ की मात्रा लगाएंगे तो वो उसके बाजू में, ओके? नीचे नहीं। चलिए रीड करिए, रूमाल, रूमाल। नेक्स्ट, र के ऊपर एक मात्रा, एक है तो ए और दो है तो ऐ। रेलगाड़ी। वन मोर टाइम, रेलगाड़ी, ओके? एक और बार सारे वर्ड्स रिपीट कर लेते हैं, चलो फटाफट। नदी, आकाश, किसान, गुलाब, वृक्ष, तैराक, रुमाल, रेलगाड़ी। डन? आपको मेरे साथ रिपीट भी करना है, सबने रिपीट किया ना? गुड। अब हम हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में हमारी नई मात्रा शुरू करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये वाली वर्क बुक अपने पास ले लो और पेंसिल इरेजर ले लो, ओके? ओके,
ओके, सो अब ए के बाद अब हमें कौन सी मात्रा सीखनी है? ओ की मात्रा। अब तक हमने जितनी भी मात्रा लर्न करी थी उनका साइन हमें पता है, वो या तो वर्ण के आगे पीछे लगते हैं, या तो नीचे, या तो ऊपर, कोई भी एक साइड ही लगते थे। अब हमें जो मात्रा सीखनी है वो है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा वर्ण के दो साइड लगती है। कैसे? ऐसे बाजू में और ऊपर। समझ गए? कहाँ कहाँ लगती है वर्ण के दो साइड। अब पता कैसे चलेगा कि ओ कब लगाना है? तो आप देखो, जब भी आप ओ बोलते हो तो आपका मुंह भी ओ की तरह सर्कल हो गया, ओ हुआ। तो प्रोनाउंसिएशन से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। जब भी आपका मुंह ओ से ऑरेंज की तरह राउंड राउंड हो जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। ओके, अब हम कुछ वर्ण के साथ ओ लगाकर देखते हैं। देखिए, ख प्लस ओ क्या बनता है? देखो, ख ऐसे के ऐसे। ओ की मात्रा कितने साइड लगाएंगे हम? दो साइड, एक तो बाजू में और ऊपर। ख ओ, खो। देखो, खो बोला हमने तो इसमें हमारा मुंह जो होता है वो ऐसे राउंड होता है, हो जाएगा ना, ओ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा कितने साइड लगती है? दो साइड। देखिए, म को लगी ओ की मात्रा, क्या बन गया? मो। ट ओ टो, ठ ओ ठो, झ ओ जो। तो हमें ये इसमें इतना ही याद रखना है कि ओ की मात्रा कितने साइड लगती है? दो साइड, बाजू में और ऊपर। और जब भी हम उसे बोलेंगे तो हमारे फेस का शेप कैसा हो जाएगा? ओ। देखो, मोर, मो, ओ, ये देखो राउंड हुआ, बस, है ना, इजी। ऐसा ही हमें ओ की मात्रा याद रख लेंगे। अंडरस्टूड? तो अब हम क्या करेंगे? हमारी हिंदी की वर्कबुक, मतलब कि ये हमारी हिंदी की बुक है ना, उसमें पेज नंबर 49। विच पेज नंबर? पेज नंबर 49 ओपन करो और उसमें डेट एंड HW क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या करना है? देखो, पूरी वर्णमाला में कौन सी मात्रा लगानी है? ओ की मात्रा। ओके, तो पेज नंबर 49 पे डेट एंड HW। देन पेज नंबर 50 ओपन करो, उसमें हम अब चित्र के नाम लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला कि पेज नंबर 49 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेट लिखेंगे और HW। डन। अब इसमें आपको होमवर्क क्या करना है? जैसे हम हर बार करते थे, यहाँ पर पूरी वर्णमाला के साथ ओ की मात्रा लगानी है। जैसे देखो, मैं एक में लगा के दिखा रही हूँ आपको। ख के साथ लगी ओ की मात्रा, खो। ऐसे ही आपको पूरी वर्णमाला में ओ की मात्रा लगाकर उसे रीड करना है। ओके, जैसे को, खो, गो, ऐसे। पहले आप सब में मात्रा लगा लो, फिर हम रीड करते हैं। तो देखो, मैंने सब में ओ की मात्रा लगा दी, आपने भी लगा ली। अब चलो, अब हम रीड करेंगे। ओके, को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, जो, टो, ठो, डो, ढो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो,
शो, सो, सो, हो। ऐसे ही आपको होमवर्क में सब जगह पे मात्रा लगानी है और ये पूरी वर्णमाला कितने टाइम्स रीड करनी है? 2 टाइम्स। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 5050, पुट डेट एंड CW। ओके, पेज नंबर 5050 पर पुट डेट एंड CW। देन जैसे हम अब तक करते आ रहे थे, पिक्चर्स दिए हैं, उसके नीचे हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? पिक्चर के नीचे उसका नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आप अपनी पेंसिल ले लो, मैं एक एक पिक्चर का नाम बताऊंगी और आपको लिखते जाना है। ओके, चलिए फर्स्ट वन क्या है? ये बास्केट। बास्केट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? टोकरी। राइट डाउन, टोकरी। देन सेकेंड वन, बाउल, जिसमें हम खाना खाते हैं। यस, उसे क्या कहते हैं? कटोरी। फिर ये कौन सा वेजिटेबल है? गोभी। गोभी मतलब कैबेज। राइट डाउन, गोभी। फिर तोता। सेकेंड स्लीपिंग लाइन, किसका पिक्चर है ये? बोतल। देखो यहाँ पर त आएगा, त से तलवार, ट से टमाटर नहीं आएगा क्योंकि वो हिंदी में और गुजराती में और इंग्लिश में आता है, हिंदी में त आता है। बोतल। ये कौन सा शेप है? गोल। देन इजी वन, घोड़ा। और ये ढोलक। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? गुड, बोलना भी है और लिखना भी है। थर्ड स्लीपिंग लाइन, ये क्या है? राउंड राउंड, जिसका हम नेकलेस बनाकर गले में पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोती। लिखो मोती। और ये गोल गोल रोटी। यस, मम्मा की रोटी गोल गोल, ऐसे आप गाते थे ना, राइम। यस। फिर टोपी। ये कौन सा नंबर है? 2। नेक्स्ट, रोना। बच्चा रो रहा है ना, देखो। फिर ये कौन सा पक्षी है? कोयल। देन ये घर है। देखो, जो हमारा घर है ना, उसे घर कहते हैं। जो घर से बड़ा होता है ना, घर ही होता है पर वो बहुत बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? कोठी। क्या कहते हैं? कोठी। देन मोर। अगर आपको वीडियो में एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है तो नीचे हमें शब्दकोश मतलब हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें भी देख सकते हो। उसके बाद आपको ये सारे वर्ड्स ओरली रिपीट करने मतलब बोलने हैं। ओके, देन मूव टू पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 में डेट और HW। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमने अभी अभी सीख लिए हैं। जैसे हम पहले करते थे, आपको क्या करना है? ये जो पिक्चर दिया है उसका नाम लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। हमने अब तक किया ही है ना। गुड, चलिए एक बार पिक्चर के सारे नेम रिपीट कर लेते। ओके, क्या है ये? तोता, ढोलक, घोड़ा, टोपी, टोकरी, मोर और बोतल। तो आपको क्या करना है? इन सब के नाम यहाँ लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं? 2 बार। अब हमें सीधा पेज नंबर 56 पर जाना है। क्यों? क्योंकि बीच में जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स जब हम एक बार सारी मात्रा सीख लेंगे उसके बाद सीखेंगे तो हमें बहुत इजी हो जाएगी। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 56। पेज नंबर 56, पुट डेट एंड CW। ये आपका फेवरेट काम आ गया। देखो यहाँ क्या करना है? आपको मोर का पिक्चर ड्रॉ करना है, सिर्फ ड्रॉ करना है। ओके, कलरिंग नहीं करना है। और फिर मोर के ऊपर वाक्य लिखने हैं।
तो सबसे पहला वाक्य, यह पिक्चर मतलब ये चित्र किसका है? मोर का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यह मोर है। मोर कैसा पक्षी होता है? एकदम ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो हम दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे? मोर एक सुंदर पक्षी है। पक्षी मतलब बर्ड। उसके बाद अच्छा, मोर के पास क्या होता है? रंग बिरंगी पंख। हाँ, आपने देखा है ना मोर को, उसके पंख कितने लंबे और रंग बिरंगी अलग अलग कलर्स के होते हैं ना। तो हम लिखेंगे मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। रंग बिरंगी मतलब कलरफुल। फिर आती है मोर की गर्दन। गर्दन मतलब नेक। मोर की गर्दन कौन सा कलर की होती है? नीली। तो हम लिखेंगे मोर की गर्दन नीली होती है। एंड लास्ट वन, ये तो हमें पता ही है कि हमारा नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। यस, तो हम लिखेंगे यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, इतना राइटिंग फिनिश कर लेना है और ये बुक में जो 2 पेज में होमवर्क है वो फिनिश कर लेने हैं। उसके बाद आपको हमारी परिवेश ये वाली बुक ओपन करनी। ओके, पेज नंबर 55। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि परिवेश में पेज नंबर 55 ओपन करना है। पुट डेट एंड CW। हर बार की तरह हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? रीडिंग, क्योंकि हमें रीडिंग करना आ गया तो राइटिंग इजी हो जाएगा। चलिए, रीड विथ मी। ढोलक, तोता, कोयल, मोर। फिर अब हम ये सारे वाले वर्ड्स भी रीड करेंगे। ओके, स्लीपिंग लाइन में। नोट, चोट, कोट, वोट, भोला, गोला, मोटा, छोटा, मोटर, जोकर, बोतल, कोयल। डन यहाँ तक सबका? फिर उसके नीचे देखो, यहाँ पर हमें डिफरेंस दिखाया है। एक में ओ की मात्रा लगी है और एक में नहीं लगी है। तो प्रोनाउंसिएशन में मतलब बोलने में क्या डिफरेंस होता है वो हमें सीखना है। ओके, देखो, भर भोर, आपको भी बोलते जाना है। भर भोर। चर चोर, बोल बोलो। देखो, यहाँ पर सिर्फ ब में ही मात्रा लगी थी, यहाँ पर ब और ल दोनों में लगा दी है। मर मोर, गल गोल, तोड़ तोड़ो, तल तोल, बल बोल, तोल तोलो। समझ आया? मात्रा लगने से प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाएगा। और जब भी हम ओ की मात्रा का शब्द या वर्ण बोलेंगे तो हमारा फेस मतलब हमारा माउथ मतलब हमारा मुंह वो कैसा होगा? ओ की तरह राउंड होगा। डन। अब ये पूरा पेज आपको होमवर्क में रीड करना है सिर्फ। ओके, नाउ पेज नंबर 50, पुट डेट एंड CW। ओके, तो पेज नंबर 56 में आपको डेट एंड CW लिखना है। ओके, देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया है जिसमें बहुत सारे कलर्स, एनिमल्स, पानी सब कुछ दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी होली के ऊपर है। आप होली खेलते हो ना? हाँ, तो एक दिन क्या था, होली का दिन था और सभी जानवर ये सब जो है ना वो एकदम चुपचाप बैठे थे, होली खेलने के मूड में ही नहीं थे। तो जब पेड़ पे तोता और कोयल बैठे थे ना, उनको शरारत सूझी। क्या? कि ऐसे होली के दिन कोई ऐसे बैठे रहता है क्या? चलो हम सबके साथ होली खेलते हैं। तो सबसे पहले ये तोते ने क्या किया पता है?
एक पानी की बाल्टी मतलब बकेट उठाई और सीधा खरगोश के ऊपर डाल दी। अब तोते ने शुरुआत कर दी, तो फिर अब कोई बाकी रहेगा होली खेलने में? तो कोयल ने क्या किया, उसने भी गुलाल लिया और खरगोश के ऊपर डाल दिया, मतलब कलर डाल दिया। तो देखो खरगोश कैसा हो गया, देखा आपने, पीला पीला हो गया पूरा, है ना। फिर इस तरह सब होली मनाने के मूड में आ गए। फिर तो लोमड़ी भी आ गई। सब वो तो क्या बोलने लगती है, चलो चलो भाई नाचो नाचो, होली है, होली के दिन तो नाच गाना सब कुछ होता है ना। हाँ, तो फिर सब मिलके होली मनाने लगे। ये घोड़े ने ढोल भी बजाया, मोर नाचने लगा, और इस तरह सब ने होली सेलिब्रेट की, सब ने एंजॉय की। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला गद्यांश रीड करेंगे। ओके, मैं रीड करवा रही हूँ, आप मेरे बाद में रिपीट करते जाना। होली का दिन था, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। तोता और कोयल कहाँ बैठे थे? पेड़ पर। तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। कोयल ने उसके ऊपर गुलाल डाल दिया। खरगोश पीला हो गया। लोमड़ी बोली, होली है भाई होली है, नाचो गाओ होली है। फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। घोड़े ने ढोल बजाया। मोर खुश होकर नाचा। सब गाने लगे, नाचो गाओ खुशी मनाओ, होली का दिन आया है। सब क्या गाने लगे? नाचो गाओ खुशी मनाओ, होली का दिन आया है। देखा, हमने जैसे पिक्चर में देखा वैसे ही सबने होली एंजॉय की। तो देखो, मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ। पेड़ पर कौन बैठा था? तोता और कोयल। वेरी गुड। फिर तोते ने खरगोश पर क्या डाल दिया? यस, पानी डाल दिया। वेरी गुड। और कोयल ने? यस, गुलाल डाल दिया। फिर ढोल किसने बजाया? हाँ, घोड़े ने। और खुश होकर कौन नाच उठा? मोर। है ना, बहुत इजी। आपको क्या करना है, ये पूरा गद्यांश एक और बार रीड करना है। देन पेज नंबर 57, पुट डेट एंड CW। ओके, आप लोग ने यहाँ पर डेट और CW लिख दिया। गुड। देखो, अब तक हम जो कर रहे थे ना, उसमें या तो फिल इन द ब्लैंक्स होती थी या तो टिक लगाने वाले। अब हम बड़े हो गए ना थोड़े, तो हमें अब कुछ नया भी सीखना है। तो अब से हम क्या सीखेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तोता और कोयल कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? पेड़ पर। तो हमें क्या करना है? पूरा वाक्य लिखना है। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। ये आपको एक लिख के दिखाया ना। हाँ, सेकेंड वन, तोते ने किस पर पानी डाल दिया? तोते ने किसके ऊपर पानी डाल दिया था? खरगोश के ऊपर। तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। तो आपको क्या करना है? यहाँ सिर्फ ब्लैंक में खरगोश लिखना है। अब हमें समझ आ गया कि हमें पूरा आंसर कैसे लिखना है। अब बाकी के दोनों है ना, वो हमें पूरे लिखने हैं। देखो, ढोल किसने बजाया? ढोल किसने बजाया था? घोड़े ने। गुड। तो क्या लिखेंगे? घोड़े ने ढोल बजाया। लिखो, घोड़े ने ढोल बजाया।
और जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं वैसे हिंदी में क्या लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन। जैसे ही आंसर खत्म हो जाए तो हमें क्या लगाना है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट वन, सबने एक दूसरे को क्या लगाया। सबने एक दूसरे को क्या लगाया था, गुलाल। तो हम क्या लिखेंगे, सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। चित्रों को देखकर उसके पहले अक्षर में ओ की मात्रा का चिन्ह लगाकर नए शब्द बनाइए। ओके, अब देखो यहाँ पर ये किसका पिक्चर है, बतख। तो हमें क्या करना है, बतख में से सबसे पहले उसका पहला लेटर, पहला अक्षर ले लेना है। क्या लेंगे हम, ब। ब के साथ मात्रा कौन सी लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाओ। तो ये क्या बन गया, बो। फिर ये तलवार का तो, और ये लड़का, तो लड़का का ल। तो ये नया शब्द क्या बन गया, बोतल। समझ आया। जो पिक्चर दी है ना उसमें से हमें पहला अक्षर लेना है और उसके साथ फिर जो मात्रा यहाँ पर दी है वो लगा देनी है। चलिए, ये क्या है, डमरू। तो डमरू का ड, उसके साथ मात्रा ओ की। फिर ये कौन है, लड़की। तो लड़की का ल, और उसके साथ ये बड़ी ई की मात्रा, डोली। हो गया। और ये लास्ट वन, ये क्या है, अदरक। तो अ, फिर ये मात्रा ओ, खरगोश का ख, फिर ये लट्टू का ल, और ये मात्रा। तो क्या बन गया, ओखली। समझ आया। नाउ पेज नंबर 58। नाउ लास्ट वन। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए, उसमें कुछ बर्ड्स है और नंबर्स है। हमें क्या करना है, उन बर्ड्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पर देखो 1 नंबर पे क्या है, मोर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोर। चलो लिखो 1 के सामने मोर। फिर सेकेंड वन क्या है, ये अच्छा गाता कौन है, कोयल। तो सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे, कोयल। देन थर्ड नंबर पे कौन सा पक्षी है, कबूतर। तो हम थर्ड में क्या लिखेंगे, कबूतर। फोर्थ में कौन सा है, तोता। तो फोर्थ में क्या लिखो, तोता। एंड लास्ट वन, ये 5th नंबर पर कौन सा पक्षी है, कठफोड़वा। तो यहाँ 5th में हम क्या लिखेंगे, कठफोड़वा। अंडरस्टूड। तो ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है घर पे। अंडरस्टूड। ओके, टेक केयर, सी या, हैव अ नाइस डे।